टीएमसी नेता और संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की गिरफ्तारी कर ली हो गई। 55 दिनों की जद्दोजहद के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और ज़मीन हड़पने के आरोपी शेख शाहजहां पिछले काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। 53 साल के शेख को नॉर्थ 24 परगना के मीन खान इलाके से गिरफ्तार किया गया। वह पिछले 5 जनवरी से ही फरार चल रहा था। शेख शाहजहां के खिलाफ अलग अलग मामलों में 49 एफआईआर दर्ज की गई हैं और वहीं शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कहा, यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी समायोजन है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक वहां की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, यह आज बंगाल में हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं। संदेश खाली घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। हमें बंगाल में हिंसा को ख़त्म करना है। We see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Gali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. In many pockets of Bengal, we all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by the law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कास्टोड संरक्षण में था। काल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ हौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सांड मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट हो गया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग लेवल एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है, जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास। तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है
और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण हमने देखा है।